कि जब कुर्सी पर बैठता है तो रिश्ते और आंसू के कतरे नहीं नापे जाते बल्कि सच्चाई नापी जाती है। आप भले ही आपका किसी पार्टी से रिश्ता हो, लेकिन आप उसके मुख्यमंत्री नहीं हैं, आप बिहार के सम्मानित मुख्यमंत्री हैं, इसलिए बिहार की जनता का ख्याल रखिएगा। मेरा दल जो है सीमांचल की लड़ाई लड़ रहा है, सीमांचल का दलितों का अकलियतों का जरूर ख्याल रखिएगा। गुल फेंके हैं औरों के तरफ बल्कि समर भी, ए खाना बरंदाज ए चमन खुश तो इधर भी। माननीय सदस्य श्री अख्तरुल ईमान अपना पक्ष रखें, समय 2 मिनट है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिए शुक्रिया। लोकतंत्र में जन आदेश का मान और सम्मान किया जाता है और बिहार की जनता ने जो मैंडेट दिया है वो एनडीए के हक में दिया है, इसलिए जो उनका फैसला है मैं उस पर नई सरकार को मुबारकबाद देता हूं और इसलिए मुबारकबाद देता हूं कि ये मेरा निजी फैसला, मैं विपक्ष में हूं लेकिन बिहार की जनता का फैसला उसके हक में आया है। मैं दिल की गहराइयों से जनाब सम्राट चौधरी साहब को मुख्यमंत्री बनने पर, जनाब विजय चौधरी साहब के उप मुख्यमंत्री बनने पर और बहुत ही तजुर्बाकार हम सबों के बुजुर्ग नेता विजेंद्र यादव साहब के उप मुख्यमंत्री बनने पर दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। मैं जानता हूं कि इस वक्त शायद ये इतिहास का एक बड़ा पाठ है कि सबसे युवा मुख्यमंत्री अभी बिहार को मिल रहा है और ये सेकंड जनरेशन का है। चुनौतियां भी काफ़ी हैं और वाक़ईतन नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 सालों में, 21 सालों में उन्होंने जिस सौहार्दपूर्ण वातावरण को स्थापित रखने का प्रयास किया है, इसको कायम रखना और इसको बेहतर बनाना मैं समझता हूं सम्राट चौधरी साहब और मंत्रिमंडल के सामने में बड़ी चुनौती है। हमारा बिहार महापुरुषों का बिहार रहा है, सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम लोग जीते आए हैं और महोदय, मैं जब पहली बार सदन में आया तो आपकी कुर्सी में आते हुए जब मैंने देखा कि जो आते हैं हमारे स्पीकर साहब, तो पहले विपक्ष की ओर सर झुकाते हैं, नमन करते हैं, फिर सत्ता की पक्ष। मैंने कहा कि सत्ता के लोग चुने हुए और विपक्ष को इतना सम्मान, कहा कि हाँ, लोकतंत्र में यही है कि कमज़ोरों को सम्मान देना चाहिए और ये कमज़ोरों को सम्मान देना आपकी जिम्मेदारी है। आप बड़ी आशाओं से देखे जा रहे हैं लेकिन बड़े आशंकाओं से भी देखे जा रहे हैं। बिहार में आशा है कि आप अच्छा काम करेंगे और मजबूत इरादे के आदमी हैं, लेकिन बिहार में आपके विपक्षों के जरिए या फिर आपकी छवि को धूमिल करना चाहते हैं या फिर पत्रकारों को अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए ये पेश किया जाता है कि कहीं ना कहीं से दलित, कमज़ोर और अल्पसंख्यक लोग आपसे भयभीत हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं, मैंने पिछले सदन में भी पिछले मौके से भी कहा था कि मुझे अक्सर ऐसे मौके पर न जाने क्यों प्रेमचंद जी याद आते हैं कि जिन्होंने अपने पंच परमेश्वर में कहा था कि जब कुर्सी पर बैठता है तो रिश्ते और आंसू के कतरे नहीं नापे जाते बल्कि सच्चाई नापी जाती है। आप भले ही आपका किसी पार्टी से रिश्ता हो, लेकिन आप उसके मुख्यमंत्री नहीं हैं, आप बिहार के सम्मानित मुख्यमंत्री हैं, इसलिए बिहार की जनता का ख्याल रखिएगा। आपका समय समाप्त हुआ, कृपया बैठ जाएं। आखिर में एक दर्द की बात कह जाऊं सर कि पूरे बिहार का विकास को जरूर कीजिए, अपना बिहार आगे बढ़े और एक नए किस्म की सरकार आप चला के दिखाएं, लेकिन सर कमजोरों को मत भुलाइए और सीमांचल खास करके मेरा दल जो है सीमांचल की लड़ाई लड़ रहा है, सीमांचल का दलितों का अकलियतों का जरूर ख्याल रखिएगा। गुल फेंके हैं औरों के तरफ बल्कि समर भी, ए खाना बरंदाज ए चमन खुश तो इधर भी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।